नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और न्यूज वॉच इंडिया पर आज हम आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्चाई सुनाने जा रहे हैं जिसको जो भी सुन रहा है दंग हो रहा है। हरियाणा के पानीपत का नौलथा गांव, चारों तरफ फैली सरसों की हल्की खुशबू, सर्द हवाओं में गांव की शांत चाल। लेकिन इसी शांति के बीच एक ऐसी कहानी दबी पड़ी थी जिसने जब बाहर आना शुरू किया तो पूरे इलाके की रूह कांप गई। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि वास्तविकता का वह चेहरा है जिसे समझने में पुलिस, गांव वाले, परिवार सबके होश उड़ गए। ये कहानी है हरियाणा साइको किलर पूनम की, एक पढ़ी लिखी, शांत, कम बोलने वाली और देखने में बिल्कुल साधारण महिला जिसने 2 साल में 4 मासूम बच्चों की जान ले ली। और सबसे दर्दनाक सच, इनमें से एक उसका अपना 3 साल का बेटा भी था। शुरुआत यहां से होती है, एक खूबसूरत बच्ची, एक ईर्ष्या और एक दबी हुई नफरत। पुलिस पूछताछ में पूनम ने जो कहा, उसने जांच अधिकारियों को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा, मुझे सुंदर बच्चियों से नफरत हो जाती थी। ये नफरत कब पैदा हुई, कैसे बढ़ी, इसका कोई ठोस जवाब किसी के पास नहीं, ना परिवार के पास, ना पड़ोसियों के पास, ना डॉक्टरों के पास। शादी से पहले तक वह एकदम सामान्य थी, एमए, बीएड पास, संयमी, शांत। शादी 2019 में हुई, 2021 में बेटा पैदा हुआ। घर खुश था, परिवार खुश था, लेकिन उसी घर में धीरे धीरे एक ऐसी चिंगारी सुलग रही थी जिसे कोई पहचान नहीं पाया। 13 जनवरी 2023, पहली बच्ची, पहली हत्या। उस दिन घर में उसकी ननद पिंकी आई थी, साथ में 11 साल की मासूम इशिका भी थी। घर में चहल पहल थी, लेकिन पूनम की निगाहें एक बच्ची के चेहरे पर अटक चुकी थी, जो कि उसकी खुद की ननद की लड़की थी। उस लड़की की खूबसूरती की कई लोगों ने तारीफें की। अब पूनम का हाल कुछ ऐसा था जैसे किसी भीतर के अंधेरे ने उसके हाथ पकड़ लिए हों और जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, ये उससे ज्यादा सुंदर है, इसे खत्म कर दो। मौका मिलते ही पूनम इशिका को एकांत में ले गई और पानी की टंकी में डुबो दिया। कुछ ही पल और मासूम जिंदगी खत्म। इतने में ही पूनम का 3 साल का इकलौता बेटा उसे ये सब करते देख लेता है। पूनम सोच में पड़ जाती है कि है तो 3 साल का, लेकिन कहीं गलती से भी मुंह ना खोल दे। पूनम अपने 3 साल के बेटे को भी उठाती है और पानी की टंकी में डाल देती है। उसके बाद परिवार वालों ने जब बच्चों को ढूंढना शुरू किया तो पूनम भी उनके साथ साथ ढूंढने लगी। कुछ देर बाद दोनों बच्चों की लाशें टंकी में पड़ी मिलती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में किसी को भी पूनम पर शक नहीं होता। सब सोचते हैं कि मां अपने ही बच्चे को मार दे, ये कहां मुमकिन है। लेकिन पूनम ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके बच्चे ने उससे बच्ची को मारते हुए देख लिया था। दूसरी वजह यह भी थी कि ताकि कोई शक ना करे। परिवार ने दोनों मौतों को हादसा मान लिया। यहीं से शुरू हुआ हरियाणा साइको किलर पूनम का खतरनाक सफर। 18 अगस्त 2025, तीसरी बच्ची, वही तरीका, वही खामोशी, और वजह सिर्फ इतनी कि यह बच्ची भी खूबसूरत थी और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। रात का सन्नाटा, एक बच्ची नींद में सो रही थी, फिर वही तरीका बाड़े के पास ले गई, पानी और अगली मौत। एक और मौत बिना किसी शोर के दफन हो गई। 1 दिसंबर 2025, चौथी बच्ची और राज खुलने का यह दिन था। पूनम के ससुराल में एक शादी थी। उस शादी में पूनम भी गई। शादी का माहौल, वही चहल पहल और फिर एक बच्ची, विधि, जिसकी खूबसूरती की तारीफ सब कहने लगे, अरे ये बच्ची कितनी क्यूट है। और फिर वो बच्ची पूनम की आंखों में खटकने लगी। पूनम मौका पाते ही उस बच्ची को स्टोर रूम की ओर ले गई। पूनम को पहले ही पता था कि उस स्टोर रूम में एक छोटा टब है जिसमें उसने पानी भरकर रखा था। और फिर वही कहानी, वही तरीका, वैसा ही अंत।
लेकिन इस बार कहानी का पर्दाफाश होना लिखा था। परिवार ने पुलिस को खबर दी। पुलिस को घटनास्थल पर कई चीजें असामान्य लगी। जैसे पुलिस ने सोचा कि इतने छोटे टब में 6 साल की बच्ची कैसे डूब सकती है। वहीं पुलिस को कुछ महिलाओं ने बताया कि पूनम के कपड़े पानी से भीगे हुए थे उस वक्त। पूछताछ शुरू हुई और पूनम टूट गई। एक एक कर उसने सारे जुर्म कबूले। इशिका की हत्या, शुभम की हत्या, मायके वाली बच्ची की हत्या, विधि की हत्या, हर वारदात का तरीका, हर झूठ, हर सुराग सब सामने आ गया। एक हत्यारिन मां जिसने 4 माओं से बच्चों को छीना। इस कहानी का सबसे भावनात्मक और सबसे क्रूर सच ये है कि जिस जेठानी की बेटी विधि को पूनम ने मारा, वही आज पूनम के 2 साल के बेटे को पाल रही है। एक महिला जिसने अपनी बच्ची खोई, वह दूसरे का बच्चा पाल रही है, वो भी उसका जिसने 4 मासूमों की जान ली। उसके भीतर कोई पश्चाताप नहीं मिला। इसके बाद एक सवाल और पुलिस के जहन में आया। पुलिस ने पूनम से पूछा कि वो हत्या पानी में डुबोकर ही क्यों करती थी। इस पर पूनम ने बताया कि उसके अनुसार पानी में डुबोकर हत्या करना सबसे आसान था। जैसे ही पानी से बुलबुले छूटने बंद हो जाते, उसे पता चल जाता था कि जान जा चुकी है। फिर एक सवाल और किया गया कि यह बताओ कि यह सारी हत्याएं तुमने अपने ही घर के बच्चों की क्यों की? खूबसूरत बच्चे तो बाहर भी हैं। इस पर उसका जवाब आया कि मुझे दुनिया से क्या लेना है, बस मेरे खानदान में मुझे कोई मेरे से ज्यादा खूबसूरत नहीं चाहिए था, इसलिए सारी खूबसूरती मैंने एक एक करके खत्म कर दी। इस पूरी वारदात पर पति नवीन का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि अगर पूनम ने यह सब किया है तो सजा भी उसे उसी तरीके से मिलनी चाहिए जिस तरीके से उसने एक एक करके सभी बच्चों की हत्या की है। यह एक पति का नहीं, समाज का बयान है। अपराध कितना भी चौंकाने वाला क्यों ना हो, न्याय जरूरी है। पानीपत पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि यह साइकोपैथिक हिंसा है। वहीं एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उसके व्यवहार में साइकोपैथ जैसी प्रवृत्ति साफ दिख रही है। जांच जारी है। दर्शकों, यह मामला महज हत्या का नहीं, यह एक साइकोपैथिक पैटर्न है जहां अपराधी न पछतावा महसूस करती है न डर, सिर्फ एक जुनून, सुंदर बच्चियों के प्रति नफरत। वहीं समाज के लिए इसमें सबक भी है। अपराध कभी चेहरे से नहीं पढ़ा जा सकता। हरियाणा साइको किलर पूनम किसी अपराधी जैसी नहीं दिखती थी, ना उसके हाव भाव से, ना उसकी पढ़ाई से, ना उसके व्यवहार से। लेकिन अपराध चेहरे पर नहीं लिखा जाता, कहीं खामोशी में छिपा होता है, कहीं अकेलेपन में, कहीं जलन में, कहीं अवसाद में। ये कहानी हमें ये समझाती है कि कभी कभी सबसे शांत दिखने वाला इंसान के भीतर सबसे ज्यादा अंधेरा हो सकता है। 4 मासूम जिंदगियां खत्म, 4 परिवार तबाह और एक गांव आज भी सदमे में है। हरियाणा साइको किलर पूनम का ये मामला सिर्फ पुलिस की फाइल नहीं, ये चेतावनी है, ये सीख है, ये एक सवाल है। क्या हम अपने आसपास के लोगों की खामोशियों को पहचानना जानते हैं? क्या हम समय रहते अपराध का पहला कदम पकड़ पाते हैं, या फिर हम भी उसी परिवार की तरह किसी हादसे का इंतजार करते हैं? वहीं आपका इस दिल दहला देने वाली वारदात को लेकर क्या कहना है और आप ऐसे मामलों में ऐसे परिवारों को क्या सलाह देना चाहेंगे? न्यूज वॉच इंडिया पर कमेंट करके जरूर बताएं और पूरे फैक्ट्स के साथ खबरों को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज वॉच इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।